अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। भाई साहब जैन को होश आ रहा। जैन बेटा जैन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा। जैन बेटा कम से कम हमें तो बता देते, इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे करते हैं कोई? बाबा मुझसे नाराज थे। बाबा नाराज थे? हम तो नाराज नहीं थे ना। बेटा मैंने तो गुस्से में आके तुमसे घर छोड़ने को कहा था, रिश्ते नाते तोड़ने को तो नहीं कहा था। मेरे दुनिया में और है कौन तुम्हारे अलावा? लेकिन आपको अपनी जबान ज्यादा प्यारी है ना। मत करो ऐसी बातें। अच्छा चलो ये बताओ, कैसा महसूस कर रहे हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ पप्पू, बहुत ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। देख नाक बरली, कैसी दिल दुखाने वाली बातें कर। तुम तो बहुत अच्छे बहुत प्यारे बच्चे हो हमारे। या अल्लाह खैर, क्या हो गया मेरे बच्चे को? मेरी जान, अल्लाह ताला ने कैसा दिन दिखाया मुझे, तुम्हारे लिए ये सब देखना था। बड़ी अम्मी मैं ठीक हूँ, आप संभालें खुद को। ये क्यों संभालेंगी खुद को? यही तो दिखावे का वक्त है। बेटा मेरा चहीता यूं बिस्तर पे पड़ा हो, मैं अपने आप को कैसे संभाल सकती हूँ? तू जहां प्लीज बैठ जाइए, वरना इस तरह जैन की तबीयत और खराब हो जाएगी। जरा डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बेटा तुमने ये क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? आपकी बददुआ लग गई मुझे। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें भला क्यों बददुआ दूंगी? मेरी औलाद की तरह हो तुम। औलाद की तरह ही है ना, समझा तो नहीं कभी आपने? तभी तो फर्क किया आपने शफक में और इसमें। आपने ये साबित कर दिया कि अपनी औलाद ही औलाद होती है। जब मैं इसे पाल पोस के बड़ा कर रही थी, अपने रात दिन गवा दिए थे मैंने, तब तो तुमने नहीं कहा ये मेरी औलाद नहीं है। अब ये सब तुम क्यों कह रही हो मैं अच्छी तरह समझती हूँ। बस कर दे नूरजहां भाभी, मुझे भी सब समझ आ रही है। कान पक गए सुन सुन के, मैंने पाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिला भी तो आप ही मांग रही है ना, चाहे इसमें जैन की जान ही चली जाए। आपको क्या लगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? आहिस्ता बोले, बराबर में सर्जरी का पेशेंट है। आप लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं, इतना सेंस होना चाहिए, मरीज का ख्याल करिए। तौबा है, लावजी की बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ गई। डॉक्टर भी क्या सोचता होगा, किस किस्म के लोगों से पाला पड़ गया। सोचता होगा कि इस शहर में कैसे कैसे लोग देख लिए उसने, जिस कदर खुदगर्ज और मतलबी हैं कि अपने मतलब के लिए दूसरों के हक पे डाका डालते हुए एक मिनट नहीं लगाते। दूसरों के हक पर डाका, ये आप कह रही नूरजहां? बस कर दीजिए आप दोनों, खुदा के लिए। नूरजहां मेरे ख्याल में आप वापस घर जाइए। क्यों? मेरा बेटा यहाँ अकेला बीमार पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं जाऊंगी उसको छोड़कर। यहाँ अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। वैसे भी आपका शफक का अपार्टमेंट में अकेला रहना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं आप मेरे ख्याल में आप भी घर जाइए। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी तो मैं आपको बुलवा लूँगा। वैसे भी आप दोनों की दुआएं चाहिए मेरे बेटे को, जो आप घर बैठे भी दे सकती हैं। अम्मा कैसा है वो?
कौन? जैन, और कौन? तुम्हें अगर उसका इतना एहसास है तो चली चलती ना मेरे साथ। क्या ज़रूरत थी इतनी आना दिखाने की? तुमसे अच्छी तो वो माँ बेटी रही। नूरजहां बेगम अपनी बेटी शफक को लेके पहुंची हुई थी। आप जानती हैं मैं क्यों नहीं गई, और अच्छा ही हुआ। सारी अच्छाई तुम ही क्यों समेटना चाहती? तुम अक्ल कुल क्यों बनना चाह रही हो तहरीम? मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुनिया देखी हुई है मैंने। तुम अगर उसकी हालत देखती ना फिर तुम्हें एहसास होता, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने तो अपना एहसास ही मार लिया। कम ऑन अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर जैन को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी के लिए तुम क्या करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं था। शफक के लिए मैं हूं और मैं हार नहीं मानूंगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैं किसी हाल में भी शफक से शादी नहीं करूंगा। मैं तहरीम से शादी करना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, इस घर से निकल जाओ। बाप की नाफरमानी करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। तहरीम,